हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का चौथा नंबर मैथ लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैथ ये है x-3 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू x इंटू x+5। तो चलिए इन दोनों को हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के साथ गुना करना है और इसको इन दोनों के साथ गुना करना है, यानी कि x-3 को 2x+1 के साथ गुना करना है और x को x+5 के साथ गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले x को 2x+1 के साथ गुना करेंगे, x इंटू 2x+1। अब -3 को 2x+1 के साथ गुना करेंगे, -3 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x इन दोनों के साथ गुना में है। जब x को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x², और जब x को 5 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस, ठीक है, 5x हो गया। अब अगला काम, इस x को इन 2x के साथ गुना करना है। x को जब 2x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x। -3 है, -3 को 2x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -6x। कैसे? -3 प्लस के 2, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, x का x यहाँ पे आ गया, ठीक है। -3 इंटू +1 इज इक्वल टू -3। जब हम किसी चीज को 1 से गुना करते हैं तो वो सेम आ जाता है, ठीक है, और माइनस माइनस आ गया, इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब बराबर के इधर की चीजों को बराबर के इधर लेके आएंगे, यानी कि बराबर के जो दाएं तरफ है उसको बराबर के बाएं तरफ लेके आएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x² है, x² को इसके बगल में लिखेंगे क्योंकि ये और ये सेम जाति के हैं। इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, ठीक है। इसका घातांक चर है, इसका घातांक भी चर है। कैसे? यहाँ पे एक छिपा हुआ है। x² इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस के x²। अब x² यहाँ पे है प्लस के x², माइनस के 6x, ये प्लस के 5x इधर आएगा, माइनस के 5x, -3 इज इक्वल टू 0। ये x और ये 6x और ये 5x, ये तीनों सेम जाति के हैं। कैसे? इसका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यानी कि सबका घात सेम है, ठीक है। अब इसका भी चर एक है, इसका चर 6 है, इसका चर 5 है, यानी कि चर भी सेम जाति के हैं। तो प्लस के x, माइनस के 6x और प्लस के 5x ये सब सेम जाति के, इसलिए इन तीनों को एक जगह लिखे और -3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, 2x² माइनस x², यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1x² है। कैसे? यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। जब 2x² से 1x² को घटाएंगे तो बचेगा 1x²। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, x² प्लस के x माइनस के 6x, माइनस प्लस माइनस होता है। जब 6x से एक x घटेगा तो बचेगा 5x, चिन्ह रहेगा माइनस का, बड़ा का चिन्ह रहता है, यहाँ पे 5x आ गया, ठीक है। अब माइनस के 5x तो माइनस के 5x रहेगा, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। x² तो सेम रहेगा, ठीक है, x² सेम, माइनस के 5x माइनस के 5x, माइनस के हो जाएगा 10x, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः यह समीकरण
द्विघात समीकरण है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हम लोगों को यहाँ पे जांच करने के लिए बोला है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 आया। अगर यहाँ पे इसका घात 2 के जगह पे कुछ और आता, 3 आता या 1 आता या 4, 5 या कुछ भी आता, 2 के अलावा कुछ भी आता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। इसका घात 2 आया है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। पांचवा नंबर मैथ ये है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। ये क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर का 5वां नंबर मैथ है। तो चलिए बिना देरी के इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों इन दोनों के साथ गुना में है, ये दोनों इन दोनों के साथ गुना में है। तो चलिए गुना करते हैं। पहले 2x को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, यानी कि 2x × x - 3। अब माइनस के 1 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, -1 x - 3 = पहले x को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, x × x - 1। उसके बाद प्लस के 5 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, +5 × x - 1। ठीक है, अब गुना करते हैं। 2x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², और माइनस के 3 से जब 2x को गुना करेंगे तो हो जाएगा -6x। ठीक है, ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है। जब प्लस माइनस गुना होता है, जब प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है। ठीक है, 2 × 6 और x का x आ गया। यहाँ पे -1 को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -x। ठीक है, अब -1 को जब -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3। जब माइनस माइनस आपस में गुना होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस जब आपस में गुना होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो -1 और -3 को जब आपस में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। इज इक्वल टू दे दिए। जब x को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर जब x को -1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -x। +5 और x को गुना करेंगे हो जाएगा +5x। ठीक है, +5 को जब -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस होता है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप यह करना है कि बराबर के इधर वालों को बराबर के इधर लाना है, यानी कि बराबर के दाएं तरफ जो है उसको उठा के बाएं तरफ लाना है, और सेम कैटेगरी के साथ सेम कैटेगरी को लिखना है, यानी कि जो जैसा है उसको उसके साथ लिखना है। कहने का मतलब इसमें इसका घात 2 है तो बराबर के इधर इसका घात 2 है, तो इस x² को इधर के 2x² के साथ लिखेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 2x²। ये x² प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x²। ठीक है, अब 6x, इधर 6x है, माइनस के 6x लिख दिए। इधर के 5x प्लस में है, आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये x यहाँ पे आ गया। अब इधर का x प्लस माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 5 जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2x² - x², यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यानी कि 2x² से हमको एक x² घटाना है। तो जब 2x² से 1x² को घटाएंगे तो बचेगा 1x²। यहाँ पे लिख देते हैं x²। 1 यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, माइनस के 6x और माइनस के 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा।
तो माइनस के हो जाएगा 11x, ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस के x। अब देखिए करना क्या है, 6x माइनस के 6x माइनस के 5x जुड़ के 11x हो गया, माइनस के x और ये प्लस के x। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन, प्लस के 3 और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस के 3 था, प्लस के 3 और प्लस के 5, तो हो जाएगा प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जांच करने के लिए बोला था कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए इस x का जो घात है वो 2 है, यानी कि ये समीकरण द्विघात वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसे, क्योंकि x का घात 2 है, अगर x का घात 2 नहीं होता, 2 के अलावा कुछ होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता या कम होता, यानी कि 1 होता, 0 होता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। x का घात 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। छह नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 नंबर मैथ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको बिना देर के सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जो बराबर के बाएं तरफ दिया हुआ है, उसको अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला जो साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो इस फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, ये माइनस बी के होल स्क्वायर। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस चीज को इस फॉर्म में तोड़ते हैं। हम लोग x को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं, ठीक है। जब x को a मान लिए तो सबसे पहला a स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, माइनस दे दिए, 2ab। इन तीनों के बीच में कोई निशान नहीं है। जब चर और अचर एक साथ लिखा हुआ रहे और उन सब के बीच में कोई निशान ना रहे तो मतलब वे सब आपस में गुना में है, ठीक है। तो 2a और b ये तीनों आपस में गुना में है, तो सबसे पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद a किसको माने थे, x को माने थे, तो गुना में x लिख लेंगे। उसके बाद गुना में b 2 को माने थे, 2 लिख देंगे, प्लस है, प्लस लिख देंगे। प्लस के बाद b का स्क्वायर है, तो b किसको माने थे, 2 को माने थे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको अभी सेम टू सेम रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 2 को x से गुना करेंगे 2x, और फिर जब 2x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x प्लस प्लस, इन सब को मिला के इतना आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब करना क्या है, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब बराबर के दोनों तरफ सेम रहे
सेम पोजीशन में रहे तो उन सबको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 4। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, बराबर के राइट हैंड साइड वाले को बराबर के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ठीक है, 3x को लिख दे यहाँ पे। अब जाति वालों को जाति वालों के साथ लिखेंगे। x का घातांक 3 है और x का घातांक 4 है, यानी कि इसका भी चर है, इसका भी घातांक अचर है, इसका भी घातांक अचर है। ठीक है, तो 3x का जाति 4x है। जब 4x को बराबर के इधर लाएंगे, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इधर कौन बचा, प्लस के 1, प्लस के 4 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अगला काम क्या करना है, 3x प्लस 4x बराबर 7x प्लस के 1 माइनस के 4, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 से जब 1 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पे निशान माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा का जो निशान है वो निशान यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया फाइनल। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला है जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो x का घात है ये 1 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x का घात 2 नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए।